नमस्कार, आपके साथ में हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि किसानों का चक्का जाम खत्म हो चुका है। पंजाब से लेकर हरियाणा में चक्का जाम का असर दिखा। सड़क पर उतरकर किसानों ने जगह जगह विरोध किया, चक्का जाम किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला और जाम से आम लोगों को परेशानियां हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज किसानों के आह्वान पर देश भर में चक्का जाम था। इसका खासा असर पंजाब हरियाणा में दिखा। सड़क पर उतरकर किसानों ने विरोध जताया, जगह जगह पर चक्का जाम किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह हल्ला बोल था, लेकिन चक्का जाम की वजह से आम लोगों को परेशानी जरूर उठानी पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से जाम थी। इसकी वजह से आवाजाही पर खासा असर दिखा। तो किसानों का चक्का जाम अब खत्म हो चुका है। 12 बजे से 3 बजे तक का आह्वान था चक्का जाम का, जो खत्म हो चुका है। पंजाब हरियाणा में चक्का जाम का खासा असर देखने को मिला। और पंजाब में चक्का जाम की आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं। लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम किया। साथ ही जालंधर, खन्ना, मोगा और संगरूर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किसान सड़कों पर उतरे और जगह जगह सड़क जाम की। पूरे पंजाब में चक्का जाम का असर देखने को मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के चक्का जाम का ऐलान किया था। सरकार से कई दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ कर चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए अभी भी तैयार है और बातचीत के जरिए ही सरकार चाहती है कि मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन बातचीत कब होगी, पहल किसकी तरफ से की जाएगी, इसका इंतजार है। आपको तस्वीरें उससे पहले हम दिखा रहे हैं चक्का जाम की। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया था और उसी चक्का जाम की 9 तस्वीरें पंजाब से आपको दिखा रहे हैं। लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, शंभू बॉर्डर, जालंधर, खन्ना, मोगा, संगरूर की तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए और चक्का जाम को कामयाब किया। पंजाब के बाद अगर चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर दिखा तो वो था हरियाणा। हरियाणा में भी चक्का जाम देखने को मिला। हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, बहादुरगढ़, दादरी, जींद और भिवानी की तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पंजाब की तरह यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, चक्का जाम किया। हालांकि चक्का जाम से लोगों को परेशानियां जरूर हुई। जगह जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं किसानों के चक्का जाम को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद दिखी। जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया। हरियाणा सरकार ने पहले ही डीजीपी और तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। तो आपको 10 तस्वीरें हरियाणा की भी दिखा रहे कि चक्का जाम जब हुआ तो किस तरीके से हरियाणा में तस्वीर नजर आई। गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने चक्का जाम के ऐलान के साथ ही आज 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थाम दिए। पंचकुला, बहादुरगढ़, दादरी, जींद, भिवानी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए और जींद में हाथ जोड़कर किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका भी अपनाया। अगली बड़ी खबर, देशव्यापी चक्का जाम पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया है। कहा कि आंदोलन पहले से मजबूत हुआ है। हांसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चक्का जाम में हिस्सा लिया। हिसार दिल्ली रोड पर चक्का जाम किया। कृषि कानूनों का विरोध किया गया और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन पहले से मजबूत हुआ है। पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती। पहले वाली चोटें भी उसको मुद्दा करती हैं। मुद्दी बेशक अकड़ दिखा रहा है, लेकिन वो जो चोट पर चोट उसको पड़ रही है। जैसे आज 3 घंटे का जाम, उसके पहले बहुत कुछ हुआ है। पहले भी आप जाम लगा चुके हैं, पहले भी बहुत कुछ हुआ है। अभी तक 2.25 महीने हो गए, 2.25 महीने दिल्ली में बैठे हो गए। उसके पहले जो आंदोलन है वो तो जुलाई से शुरू है ना हमारा। तो बहुत चोटें पहले पड़ चुकी हैं, अंदर से कमजोर हो चुका है। और अभी जरूरत है सरकार को हिलने के लिए। देखिए, जितनी चोटें उसको चाहिए उतनी देंगे।
लेकिन अंदर से वो टूट चुका है, बाहर से टूटना बाकी है। और जब टूटेगा तो एकदम टूटेगा। ये सभी संगठनों की मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद उसमें तय करेंगे कि क्या करें। तो पंजाब हरियाणा में खूब असर दिखा चक्का जाम का, और यह यूं कहे कि किसान आंदोलन का आगाज पंजाब से और फिर स्टार्ट किया हरियाणा ने, तो गलत नहीं होगा। और चक्का जाम का जैसे आह्वान किया तो यहां पर असर भी आज खूब देखा गया। और जानकारी हम लेंगे अमृतसर से, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। राजीव, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया था। अमृतसर और बाकी पंजाब का अगर सूरत हाल हम देखें तो कितना कामयाब कहेंगे चक्का जाम के फैसले को? जी हाँ, जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में मैं इस समय अमृतसर के जो अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है वहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में हाईवे पर बैठे हुए थे। हालांकि 3 बजे तक का समय था और 3 बजे उनकी तरफ से अपना जो धरना है, जो चक्का जाम है, उसको समाप्त कर दिया गया है। जहाँ तक बात समर्थन की या असर की मैं करूँ तो अमृतसर में पूरा असर देखने को मिला। अमृतसर के सिर्फ यही गोल्डन गेट ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर किसानों की तरफ से चक्का जाम किया गया था और पूर्ण तौर पर लोगों की तरफ से भी उनको समर्थन मिला। इस समय मैं तस्वीर भी साथ में दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे कुछ आप बसें देख रहे हैं, ये मेट्रो बस सर्विस है जो कि लोकल बस सर्विस है अमृतसर के लोगों के लिए। तो ये भी 3 घंटे तक बंद रही और अब सड़क पर आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर वाहन नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी। पुलिस की तरफ से इन रास्तों को बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक को हालांकि डाइवर्ट जरूर किया गया था, लेकिन जो बाहर से जो लोग अमृतसर आना चाहते थे या अमृतसर से बाहर जाना चाहते थे तो वो लोग 3 घंटे उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं चाहे वो सरकारी बसें हों या जो निजी लोगों के वाहन हैं तो वो सड़कों पर अब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना था कि हम 3 घंटे जो है ट्रैफिक जाम जो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की जो रवैया है वो उन्हें अड़ियल लग रहा है। और आप सामने देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर किसानों की एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आ रही है, तो इसी तरीके की तस्वीर कुछ देर पहले यहाँ पर थी। यहाँ पर जो किसान डटे हुए थे वो अब अपने अपने घरों को जा चुके हैं और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पहले की तरह से अब यहाँ पर अमृतसर में चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ देर पहले ये पूरा हाईवे बिल्कुल पूरी तौर पर बंद कर दिया गया था। ना तो कोई गाड़ी अमृतसर में एंटर हो पा रही थी और ना ही अमृतसर से बाहर जा पा रही थी। तो ये तस्वीर है अमृतसर की। समय 3 बजे के बाद पहले की तरह जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है वो पहले की तरह ही नजर आनी शुरू हो चुकी है। जी, लेकिन राजीव, चक्का जाम किया गया, उससे पहले लगातार किसान बॉर्डर पर तो बैठे ही हुए हैं। आज जो किसान चक्का जाम में शामिल हुए, अगर उनसे आपकी बातचीत हुई हो तो क्या उनको लगता है कि इस तरीके से रणनीति में बदलाव करके सरकार पर और दबाव बनाने में किसान कामयाब हो पा रहे हैं? और क्या उनको जल्द इस समस्या का समाधान होता भी नजर आ रहा है या फिर ये लड़ाई लंबी वो देखकर लड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई हम कहें कि महीनों से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उससे पहले जो रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया था तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया था और उन्हीं की तरफ से हम कहें कि 130 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं वो लोग रेलवे ट्रैक के पास डटे हुए हैं। लेकिन आज 3 घंटे का जाम करके वो किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ये बात ज़रूर हुई थी। साथ साथ मैं तस्वीरें भी दिखाता रहता हूँ और साथ में ये बताता हूँ कि जो किसान नेताओं से हमारी बात हुई तो मैंने जब ये सवाल किया उनसे कि आखिरकार अगर इतने महीने आप रेल ट्रैक या सड़कों पर बैठकर सरकार पर दबाव नहीं बना पाए तो आज का यहाँ पर बैठ के कैसे सरकार पर दबाव बनेगा। तो उनको कहना था कि ये पूरे भारत में एक हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब या हरियाणा का नहीं है बल्कि पूरा देश भर का जो किसान है वो इन कानूनों के खिलाफ है। तो एक मैसेज देने की कोशिश आज किसानों की तरफ से की गई। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आज 3 घंटे ट्रैफिक को रोककर, ट्रैफिक को जाम रखकर क्या सरकार किसानों की बात मानेगी या फिर नहीं। लेकिन राहत की अगर मैं आम लोगों की बात करूं तो उनके लिए राहत यही है कि 3 घंटे उनको सड़कों पर रुकने के बाद वो अपनी अपनी मंजिल के लिए रवाना हो रहे हैं। लोगों के चेहरे पर भी एक खुशी जरूर है, लेकिन लोग भी ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के जो मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन दिक्कतें कहीं ना कहीं जरूर लोगों को पेश जो है वो आ रही है। जी।
शुक्रिया राजीव, जानकारी के लिए। तो पंजाब में चक्का जाम का पूरा असर देखने को मिला और ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री भी राज्यसभा में कह चुके हैं कि ये सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है। लेकिन आज चक्का जाम में शामिल हुए लोगों ने, किसानों ने कहा कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है बल्कि देश भर के किसानों का आंदोलन है। अगली बड़ी खबर, चक्का जाम पर हरजीत ग्रेवाल बीजेपी नेता का बयान आया है। उन्होंने कहा चक्का जाम का कोई मतलब नहीं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है। यह सिर्फ पंजाब के किसानों का चक्का जाम है, किसानों को सरकार ने प्रस्ताव भी दिया है। यानी बीजेपी लगातार इसे एक राज्य का ही आंदोलन बता रही है और आज के देशव्यापी चक्का जाम को भी बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि चक्का जाम का कोई मतलब नहीं है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है। यह सिर्फ पंजाब के किसानों का चक्का जाम है। और बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल से हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने जो बातचीत की वो आपको सुनवाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आज तमाम किसान संगठनों ने 3 घंटे का चक्का जाम किया था। इस चक्का जाम से कोशिश किसान संगठनों की यह है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और इन कानूनों को रद्द करवाया जाए। आखिर इस चक्का जाम के पीछे क्या मकसद है और इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल हैं। उनसे बात करते हैं। ग्रेवाल साहब, आज 3 घंटे का जो जाम था, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है किसान संगठनों की और क्या वाकई में इससे कोई दबाव बनेगा केंद्र पर? किसान संगठनों की स्ट्रेटजी जो है, एक तो किसानों को गुमराह किया हुआ है कि आपकी ज़मीनें मोदी जी छीन के अडानी अंबानी को दे देंगे। ना तो किसी ने ज़मीन छीननी, ना कोई ऐसा खदशा था। जो खदशे थे, जो बातचीत होनी थी, वो उनसे हो चुकी और बहुत सारी सभी बातें जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई वो भी एड्रेस हो गई। अब तो बिना बात के एक आंदोलन के लिए आंदोलन है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये देश का किसान भी इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ पंजाब में ये समस्या खड़ी की जा रही है और इसके पीछे मंशा किसान का हित नहीं है। सरकार चाहती है कि किसान कर्ज मुक्त हो, किसान की आमदन बढ़े और किसान खुशहाल हो। ये जो किसान संगठन है, इनकी मंशा क्या है, ये तो यही बता सकते हैं। और क्यों इस तरह का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। और जो 26 जनवरी को किया, वो देश को बदनाम करने की साजिश थी, दंगा करवाने की साजिश थी। उसमें ये कम्युनिस्ट संगठन जो हैं, लेफ्टिस्ट, इनका बहुत बड़ा हाथ था। कम्युनिस्टों की एक आदत रही है कि वो जो इस फैक्ट्री पे झंडा गाड़ देते हैं, उस फैक्ट्री को भी बंद करवा के निकलते हैं, वैसे नहीं जाते। तो ये किसानों का जो नुकसान करने के लिए बजिद हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा है। फिर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी ये कह दिया था उसने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कि भाई आपको कोई और बात करनी हो, कोई एजेंडा हो, वो बताइए और कभी भी बात के लिए आ जाइए। अब उसके लिए अभी कहते हैं कि सरकार हमारे से बात नहीं कर रही। बात तो ये नहीं कर रहे, कोई तो जीतेंगे या मरेंगे का तख्ती लेके बैठ जाता है और कोई उसमें क्या भाषा बोलता है और कोई मुंह पे हाथ रख लेता है और कोई पीठ करके बैठ जाता है। कभी कुछ ये कोई बात करने के बात नहीं है। ये तो और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। खुलासे हो रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है, जो खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत को तोड़ना चाहता है। यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखिए जो पाकिस्तान से आया है। किसान हमारे हैं, लेकिन परेशान विदेशी सेलिब्रिटीज हैं। सिख हमारे हैं,
लेकिन उन्हें तोड़ने की साजिश चल रही है। ताकत हमारी बढ़ रही है, कलेजा पाकिस्तान का फट रहा है। यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। मैं मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खालिस्तान मूवमेंट की हिमायत का ऐलान करते हैं। अब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जहर बुझी जुबान से साजिश उगली जा रही है। भारत को तोड़ने के लिए कस्में खाई जा रही है। 135 करोड़ वाले मुल्क के पीएम को 22 करोड़ वाले आतंकी धमका रहे हैं, चेतावनी सुना रहे हैं। खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। इसे सुनकर खून उबल रहा होगा आपका। देश विरोधी नारे सुनकर जुबान खींच लेने का मन कर रहा होगा। ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात को जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि भारत विरोधी ये रैली हो कहाँ रही है, भारत के दुश्मनों को पनाह किसने दी है। तो ये जान लीजिए कि ऐसे आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। जिसका मंसूबा क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। अब आसाम आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, हैदराबाद दक्कन आजाद होगा, जूनागढ़ आजाद होगा। और ये याद रखिएगा, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। कहते हैं कि मुंह फेर लेने से मौत नहीं टलती, मौत को टालने के लिए उससे जूझना होता है। लेकिन एकता बनाकर साजिशों से जूझने के बजाय भारत में सियासत हो रही है। लोक संसद में देश विरोधी साजिशों को भी आरोप ही बताया जा रहा है। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया, कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। शाम ढले खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे। यह महज बानगी भर है। देश के स्वघोषित बुद्धिजीवी और विपक्षी नेताओं की जुबान एक जैसी है। 26 जनवरी की घटना को देखने के बाद भी वो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि विदेशी ताकतें किसानों को भड़का रही है। इस काम में सिख फॉर जस्टिस यानी SFG जैसे खालिस्तानी संगठन का कनाडा, यूके और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास मदद कर रहा है। पाकिस्तान भी पैगाम देता है, खालिस्तान भी पैगाम देता है। बहुत जल्द खालिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तान में खोला जाएगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। जरूरत है आंख खोलने की, देश विरोधी साजिशों को समझने की। सूत्रों के मुताबिक कनाडा, यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठन भारत को बदनाम करने की बड़ी मुहिम चला रहे हैं ताकि साजिशों की आड़ में देश की एकता को तार तार किया जा सके। इसलिए वक्त रहते संभल जाइए और दुश्मनों के मंसूबे को कुचल डालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।